हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश वाला पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया था, यानी कक्षा 10 का एक चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, थ्योरी। इससे संबंधित हमने जितने भी फॉर्मूले हैं सब बता दिया गया था। अगर नहीं आपने देखा है तो कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से आप सीरियस सारे वीडियोज पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में 25 में 25 पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 4 ही चैप्टर है और आराम से आप 25 में 25 नंबर पा सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और देखिएगा, ये न्यूमेरिकल भी आप आराम से फिर लगा ले जाएंगे। अभी तक मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम क्यों होती है? उसका रीज़न है कि वो क्वेश्चन को पढ़ करके सारी चीज़ें जान नहीं पाते होंगे कि क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये दूर करने का उपाय आपका तभी हो सकता है जब उससे संबंधित टॉपिक जब पढ़ाया जाता है वो आप पढ़े हों। ठीक है, पहली बात, जो भी न्यूमेरिकल है उससे संबंधित अगर टॉपिक आप पढ़े रहेंगे तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि न्यूमेरिकल लगाने में कैलकुलेशन थोड़ा सा कुछ लोगों को कठिन लगता है, लेकिन मेरे साथ सीखिए, उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम इसके बाद नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, और मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग देखेंगे पूरी चीज़ें आपको समझ में आ। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो भी कर ले जाएंगे, जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो भी कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल लगाना होता है फिजिक्स में, सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से और सही ढंग से पढ़ते हुए जाइए, यानी एक एक शब्द का मतलब समझते हुए जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा किसी अवतल लेंस, यानी पहली बात क्या कर रहा है, अवतल लेंस हो रहा है। ठीक है, फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर क्या चीज़ है? फोकस दूरी है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यह बराबर हमने क्या लिख दिया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने अभी यहीं तक केवल पढ़ा है, लेकिन एक बात और याद रखना पड़ेगा, यहाँ जो चिन्हों की प्रॉब्लम होती है तो कुछ चीज़ों आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली बात, जो उत्तल होता है, उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल की हमेशा निगेटिव होती है। कारण भी बता दें आपको, अवतल लेंस की बात की गई है तो अवतल लेंस से बना लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चली जाती है तो ये इधर बन जाता है। और आपने रूल पढ़ा था कि जिस दिशा में प्रकाश किरण आगे बढ़ता है, प्रकाशिक केंद्र से उस वो दिशा जो होती है धनात्मक होती है और उसके इधर ऋणात्मक होती है। तो ये इस साइड की दूरी हुई ना फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी हम इस दूरी को ही फोकस दूरी बोलेंगे। तो ये इस दिशा में अगर है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक अगर होगा तो यानी माइनस हो जाएगा। जितने लोग चित्र के माध्यम से सीखे होंगे उन्हें पॉजिटिव निगेटिव की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। जिनको ये दिक्कत होती है वो नहीं पढ़े हैं तो वो याद कर ले, उत्तर के लिए प्लस और अवतल के लिए माइनस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंब को किसी लेंस से कितनी दूरी पर रखें? कितनी दूरी मतलब पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है। किस चीज को? बिंब को। बिंब मतलब क्या होता है? बिंब मतलब प्रतिबिंब नहीं होता है, बिंब का मतलब वस्तु होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, और वस्तु को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी को यू से डिनोट किया जाता है। आपसे यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बने? 10 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, बिंब का प्रतिबिंब कह रहा, तो प्रतिबिंब को हम v से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को, तो ये क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये भी ध्यान रखना है, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव में आ गया या निगेटिव में आ गया, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, याद नहीं है, तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, और अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों ने चार्ट पढ़ा था, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था ना। ठीक है, अवतल लेंस में अगर हम बात करें तो हमने अवतल लेंस के दोनों कंडीशंस में देखा था। चित्र हमारा कहाँ बन रहा था? अगर अवतल लेंस की हम बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था? इस साइड में बन रहा था, और इधर की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। होती है कि नहीं होती है? तो अगर इधर की दूरी निगेटिव होती है तो यदि प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगा? माइनस में हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं जो अवतल लेंस होता है उसके लिए u का मान माइनस और v का मान भी माइनस होता है।
एक बात और याद रखिए, u का मान तो हमेशा माइनस होगा, चाहे वो उत्तल लेंस अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कुछ भी हो, ठीक है ना। u का मान हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। v का मान डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आभासी प्रतिबिंब जिसमें बनता है वो निगेटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो निगेटिव और वास्तविक बनेगा तो पॉजिटिव। चलिए अब क्या करें, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, यानी यम का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्या दिया, 1 2 3, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, लेंस सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/u और -1/v और -1/u, ठीक है। यही सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। इस सूत्र में अब हम सारे मान को रख देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मान रखने में प्रॉब्लम होती, जान ही नहीं पाते मान कैसे रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1/f लिखा, लेकिन अब f नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f के स्थान पर जो दिया हुआ है, f के स्थान पर -15, इक्वल टू का चिन्ह लगा, इक्वल टू लगा देंगे, 1/v, v के स्थान पर कितना रख सकते हैं, -10 रख देंगे, और -1/u। आपको किसका मान ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/u निगेटिव है कि नहीं है, इधर माइनस है, तो पक्षांतर कीजिए। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे, मैथ अच्छा आता होगा कैलकुलेशन, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 1/u को पक्षांतर करके इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये -1/10 तो पहले से था, वैसे रहने देंगे, इसको हम उधर लेकर चले जाएं दूसरे साइड में, तो ये क्या है, -1/15 है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1/15 हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन में सिखाते हैं, सर हमको कैलकुलेशन नहीं आता। बेटा आपको कैलकुलेशन नहीं आता होगा, ये पक्षांतर और भिन्न का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, आप सीखिए। पक्षांतर जब भी हम लोग करते हैं, किसी एक साइड से दूसरी साइड में लेकर जाते हैं, तो उसके चिन्ह को हम बदल देते हैं। किसको किधर लेकर जाते हैं, तो ये याद रखिए, जो मान हमको ज्ञात करना होता है उसको LHS में रखना चाहिए, और जो बाकी गिनतियाँ उसको RHS में रख देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं, इसको कैसे हल किया जाए। जब भिन्न का जोड़ घटाना अगर आपको आता है तो LCM लेना जानते होंगे, LCM लेकर भी कर सकते हैं, और जो लोग LCM नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, आप बटे में जो लिखा ना, इसका गुणा करके लिख लीजिए, 10 × 15 लिख लिया हमने, और इसका तीसरा गुणा इसके साथ कर दीजिए तो -15 हो जाएगा, और इसका तीसरा गुणा इसके साथ कर दीजिए तो +10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, ये 1/u। अब क्या कर सकते हैं, -15 + 10 क्या होगा, अगर -15 + 10 की बात करें तो -5, और बटे 10 × कितना 15, 5 के नेम 5 और 5 × 15, यानी -1/30, 1/u इक्वल टू, यानी 1/u इक्वल टू, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए मैं थोड़ा सा बचा यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-30। अब दोनों का अंश देख रहे हैं बराबर है, तो दोनों का हर भी बराबर होगा, यानी u इक्वल टू कितना, -30 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो u इक्वल टू -30 आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। एक चीज और भी पूछ रहा है, आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, v/u, अभी हमने सूत्र पढ़ा था कल, ठीक है। v का मान रखिए कितना है, v का मान कितना, -10, और u का मान कितना, -30, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो m का मान कितना हो गया, 1/3, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, और दिक्कत है तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और एक काम और करते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए फिर करते हैं ना, क्योंकि टाइम लगेगा, अगर मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है।
अगर आपका छूट जाता तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, बैक करके लिख लीजिएगा। 15 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। प्रतिबिंब की प्रकृति कामा स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, फुल स्टॉप। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और लाभ उठाएं। आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और नीचे कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है या आपको समझ में आए तो भी कोई कमेंट आप डाल दीजिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके बारे में भी कमेंट डाल दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपके मन में इस चैनल के बारे में या क्लास के बारे में जो भी आपको लग रहा है, आप कमेंट डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी जो मैंने बोला है, कह रहा कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु ने बताया ना, 2 सेंटीमीटर लंबा यानी वस्तु की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो वस्तु की लंबाई को चलिए मैं मान ले रहा हूँ h1, ठीक है। h1 बराबर कितना दे रहे हैं, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष। अगर उत्तल लेंस कहा गया तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव हमको लिखना पड़ेगा, तो पॉजिटिव लिख दिया हमने। फिर कह रहा क्वेश्चन में बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी बिंब की लेंस से दूरी यानी u का मान 15 सेंटीमीटर, और u हम लोग जानते हैं हमेशा कैसा होता है, माइनस में लिखा जाता है, इसलिए -15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। इसका मतलब है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। v बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। m बराबर पूछ रहा है और h2 भी पूछ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति जैसे पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, स्थिति मतलब कहाँ पर बनेगा, और साइज भी पूछ रहा है। साइज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है प्रकाश से, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए ये 3 चीज़ें में एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, सूत्र में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। चलिए मान रखिए 1/f का मान कितना है, 10, ठीक, इक्वल टू 1/v का मान कितना नहीं पता है। मैं आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको अगर मान रखना सीख गए हैं तो कोशिश कीजिए आप खुद मान रखिए, जो मैं मान रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। -1/u का मान कितना, -15 हमने लिख दिया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, इस v का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 1/10 = 1/v। देखिए माइनस में प्लस हो रहा तो -1/15 लिख दिया हमने, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इस 1/15 को इधर ला सकते हैं, या कोई कहेगा सर 1/v को इधर ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, -1/v यानी 1/v को मैं पक्षांतर करके इस साइड में ले आया हूँ, ठीक, इक्वल टू 1/15 पहले से था, रहने दिया, माइनस इसको उधर लेकर जाएंगे तो -1/10, क्योंकि किसी भी राशि को अगर एक साइड से दूसरी साइड में लेकर जाएंगे पक्षांतर करके तो चिन्ह उसका क्या होता है, बदल जाता है। 1/10 यहाँ पर माइनस प्लस में था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/v इक्वल टू, यहाँ की बात कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो कैसे एलसीएम लेंगे, ने अभी बताया था पहले, इसके पहले वाले में दोनों का त्रिक गुणा करके नीचे लिख लीजिए, त्रिक गुणा यहाँ का लीजिए, तो 10 माइनस कितना 15, नहीं -1/v इक्वल टू कितना, -5/15 × 10। 10 में से 15 घटाएंगे -5 ही तो आएगा। देखिए दोनों साइड में माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और 5 तिहाई 15, यानी 1/v इक्वल टू कितना 1/30, तो यानी v इक्वल टू कितना आया 30, और कोई चिन्ह आगे नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अब बताइए उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस में आप लोगों ने पढ़ा था, उत्तल लेंस जब ऐसे बनाते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, दाईं ओर बना, दाईं ओर बना ना, ठीक है। और कितनी दूरी पर बना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। वास्तविक बना कि आभासी बना, तो आपको पता होगा इस साइड में क्या होगा, वास्तविक बनता है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में तो चित्र रखना पड़ेगा ना,
या तो रट डालिए कि इसमें क्या बनता है, कि इसमें क्या बनता है। कई सारे स्टूडेंट सभी कहते हैं कि रट लेते हैं, सर इसमें ये बनेगा, इसमें आभासी बनता है, इसमें वास्तविक बनता है, वो भी सही है अपने स्थान पर। लेकिन मैं कहूँगा आप चित्र दिमाग में रखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा वो। ठीक, तो ये हो गया। अब ये भी पूछ रहे हैं, सॉरी H2 पूछ रहे हैं और यम पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यम इक्वल टू क्या होता है, माइनस V अपान यू होता कि नहीं होता है। सॉरी लेंस की बात करें तो V अपान यू। चलिए अब V का मान रखिए कितना 30, U का मान कितना है -15, तो कितना हो जाएगा -2, 5 दूनी 10, यानी यम बराबर क्या -2। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, यम का मान -2 आ गया ना। अब आगे क्या पूछा गया, एक चीज और भी पूछा गया आपसे, सॉरी H2 का मान पूछा गया है। तो एक सूत्र हम लोग ने जब ये पढ़ा था, यम इक्वल टू V अपान यू इक्वल टू I अपान ओ भी तो पढ़ा था, या सॉरी H2 अपान H1 मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब वही है I अपान ओ वाला ही सूत्र है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब अगर हम इसको ध्यान ना दें, या उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ ऐसे ही, V अपान यू और इक्वल टू क्या H2 अपान H1। मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यम इक्वल टू कितना हो जाएगा H2 अपान H1। यम का मान रखिए कितना -2, H2 में नहीं पता H1 का मान कितना है 2, तो यानी H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर माइनस में आया तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा बना होगा। और दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है कि देखिए पहले वस्तु कैसा था 2 सेंटीमीटर, 4 यानी 2 गुना बड़ा हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 क्वेश्चन मैंने आज कराया, केवल इस क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम आपको देंगे। आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो 2, अच्छा एक बात और बता दें, इस बुक के सारे क्वेश्चन कराने के अलावा एक होमवर्क भी अभी मैं दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए होमवर्क। पहले एक होमवर्क जल्दी से लिखिए। 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी 16 सेंटीमीटर है। लेंस सूत्र का उपयोग करके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का साइज एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा और हमारे पास सेंड कीजिए कि हाँ सर हमारा हो गया, चेक कर लेंगे क्या होगा। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे आप लोग को, देखिए मैं जिस बुक से अभी करा रहा हूँ न्यूमेरिकल, परेशान मत होइएगा, आपके NCERT के भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, और आप जो भी न्यूमेरिकल हमको देंगे इस चैप्टर का किसी भी बुक का, उसे भी मैं करा दूंगा, लेकिन आपको मेरे पास व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना, बाकी अगले दिन।